यही पापी कुकर्मी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यदि वक्तव्य दिया रहता तो हम आपको बताते हैं इनकी हत्या हो गई रहती, इनको जलाकर लोग। हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस तरह से वक्तव्य देने वाले नेताओं पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, और नहीं तो कुछ नहीं होना है। रोज इस तरह का बयान आते रहेगा। जब किसी नेता को अपना नाम कमाना होगा, नाम चमकाना होगा, इसी तरह सनाप सनाप बयान देगा। कार्रवाई नहीं होगी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई करेंगे, यह तो संभव ही नहीं है। यह तो अपने आप को ठगने जैसा बात है। न नीतीश कुमार कोई कार्रवाई करेंगे, न तेजस्वी यादव। और रहा सवाल कि लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे नेताओं को सीख मिलेगा, यह भी बेकार की बात है। कोई लोकतांत्रिक तरीका से इस तरह के नेताओं को कोई सीख नहीं मिलेगा, कभी नहीं। जिस तरह से लोग कानून अपने हाथ में लेता है, आम आदमी धर्म के खिलाफ बोलने पर किसी और धर्म में, अगर उस तरह से कोई हिंदू धर्म में भी कानून अपने हाथ में लेने वाला आदमी हो जाए, तभी ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। तो राठौर जी, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी तो कमाल कर दिए हैं। अब समाज को तोड़ रहे हैं, रामचरितमानस को गलत बता रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नेता वो है जो समाज को जोड़े, सामाजिक समरसता को बनाए। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को मंत्री पद दे रहे हैं जिनका कहीं न कहीं सामाजिक समरसता की बात कहीं नहीं मन में है। क्योंकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो बात रखा, 100 करोड़ व्यक्ति की भावना है, आस्था है रामचरितमानस के प्रति, और रामचरितमानस के बारे में उन्होंने रखा कि रामचरितमानस में समाज को तोड़ने का, या समाज में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो उस वक्त था भी नहीं, उनके खिलाफ वक्तव्य है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि महिलाओं के प्रति भी गलत मैसेज उसमें है। जबकि सच्चाई है कि रामचरितमानस एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो पूरी दुनिया को एक बड़ा पाठ, बड़ा सीख देने के लिए काफ़ी है। जहाँ एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई के रोल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अपने देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इसको मानते हैं। लेकिन चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री रहते हुए जहां उनका ध्यान बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है, देश में निचले पायदान पर है, निचले पायदान पर है, उसमें कैसे सुधार हो उस पर ध्यान न देके उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया। क्योंकि उनको मालूम है कि अपने देश में कार्य करके आप जितना पहचान बना सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, उससे 1000 गुना बड़ा बात आप किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में, किसी धर्म के आस्था पर ठेस पहुंचा के आप देश दुनिया में अपना पहचान बना सकते हैं। अच्छा, ये तो होता है कि सब लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा करता है, लेकिन सारा नेता, कभी चंद्रशेखर जी बोलते हैं तक मांझी जी बराबर बोलते रहते हैं, जीतन राम मांझी। तो सारे नेताओं का कारण यही है कि सस्ती लोकप्रियता, नाम कमाना चाहते हैं तुरंत में बिना काम किए। लेकिन सवाल है कि कोई आदमी मुस्लिम धर्म पर इस तरह से बोल के क्यों नहीं नाम कमाना चाहता है? क्या डर लगता है मुस्लिम से? देखिए, मुस्लिम धर्म ही नहीं बल्कि कोई भी और धर्म के बारे में यही पापी कुकर्मी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यदि वक्तव्य दिया रहता तो हम आपको बताते हैं इनकी हत्या हो गई रहती, इनको जलाकर लोग राख कर दिया रहता। लेकिन उनको मालूम है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धार्मिक संस्था है, धार्मिक सोच है, जहां ऐसे पापियों को भी माफ कर दिया जाता है, क्योंकि यह कट्टरता नहीं है। तो इसका मतलब है कि आदमी को कायदा में रखने के लिए लात जरूरी है। इससे तो यही साबित होता है कि भय जरूरी है। भय रहेगा तभी आदमी कायदे में से चलेगा, और कायदा से बात करेगा, इज्जत करेगा, सम्मान करेगा दूसरों को और दूसरे की भावना को। देखिए, असंवैधानिक तरीके से तो जो भी लोग मैंने इनके बारे में भी घोषणा किया है, कोई जीव काटने का, कोई गर्दन काटने का, बहुत लोगों ने घोषणा भी की है।
नहीं, लेकिन अगर किसी ऐसे नेता पर मारपीट किया जाए, इनको जूता के माला पहनाया जाए, इनको जाके घर पर लाठी डंडा चलाया जाए, तो हमको लगता है कि इसमें सुधार आ जाएगा। फिर आगे नेताओं इस तरह का बयान देना बंद कर देंगे। इस तरह के नेताओं के साथ ऐसी घटना घटेगी भी, घटती भी रही है। लेकिन हम कहना चाहेंगे, जो सरकार में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां सोए हुए हैं? जिस पार्टी से वो है तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, वो कहां सोया हुआ है? इन दोनों की भी तो निजता है कि आप जिस धर्म से आते हैं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेके राजनीति की जाती है, वहीं इतनी बड़ी बात उसने कह दी जिससे समाज में एक बड़ा आक्रोश है, सामाजिक समरसता बिगड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का एक शब्द वक्तव्य नहीं आया है। और जिस पार्टी से चंद्रशेखर मंत्री हैं, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना कि शिक्षा मंत्री के वक्तव्य के हम साथ हैं, जो कि अपने आप में एक बड़े शर्मनाक की बात है। ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के अंदर में भी माई समीकरण कूद रहा है कि माई समीकरण मुस्लिम और यादव, जो लालू जी की बपौती है, जिसको तेजस्वी ने पकड़ लिया है, चंद्रशेखर चाह रहा है कि वहां से छीनकर हम अपने पास ले आवे, क्योंकि अपने यहां काम से आप वोट कम लाते हैं। जाति की बात करें, धर्म की बात करें, अगर आप पिछड़ा की बात करें, दलित महादलित की बात करें, वोट उस पर है, और वही काम ने चंद्रशेखर ने किया है। लेकिन हम आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस पापी कुकर्मी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करें, जिससे एक देश में, सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में एक मैसेज आए कि जो भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाएगा, सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाहेगा, उसको कहीं से सम्मान नहीं दिया जाएगा, मंत्री पद पर नहीं रखा जाएगा। तो ये डर भी, कोई जरूरी नहीं है कि जूता चप्पल से ही मारिए, जूता का माला ही पहनाइए, क्योंकि अपने यहां संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ये तरीका है कि जो इस तरह का सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला काम कर रहा है, ऐसे लोग को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपको विश्वास दिलाता है कि ऐसे मंत्री पर कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खैर, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई करेंगे, यह तो संभव ही नहीं है। यह तो अपने आप को ठगने जैसा बात है। न नीतीश कुमार कोई कार्रवाई करेंगे, न तेजस्वी यादव। और रहा सवाल कि लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे नेताओं को सीख मिलेगा, यह भी बेकार की बात है। कोई लोकतांत्रिक तरीका से इस तरह के नेताओं को कोई सीख नहीं मिलेगा, कभी नहीं। जिस तरह से लोग कानून अपने हाथ में लेता है, आम आदमी धर्म के खिलाफ बोलने पर किसी और धर्म में, अगर उस तरह से कोई हिंदू धर्म में भी कानून अपने हाथ में लेने वाला आदमी हो जाए, तभी ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। न मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, न लोकतांत्रिक ढंग से ऐसे नेता को कुछ बिगाड़ सकता है कोई भी आदमी, और न उनके मुंह पर ताला लगा सकता है। अब उम्मीद हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस तरह से वक्तव्य देने वाले नेताओं पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, और नहीं तो कुछ नहीं होना है। रोज इस तरह का बयान आते रहेगा। जब किसी नेता को अपना नाम कमाना होगा, नाम चमकाना होगा, इसी तरह सनाप सनाप बयान देगा। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी कमेंट करके बताएं। तब तक देखते रहिए तेजस न्यूज़। धन्यवाद।